जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी का टेस्ट लगाएंगे। ये 20 प्रश्न का टेस्ट है। कितने प्रश्न का है? 20 प्रश्न का टेस्ट है। और आप इसमें से अगर 15 प्लस सही करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है, और अगर 15 से नीचे हैं तो आपकी तैयारी में थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यानी टेस्ट को पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न क्या है कि ढाका उच्चारण स्थान है, तो इसका सही जवाब क्या है? ढाका उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब बताइए जल्दी से। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुर्दा है ढाका। ढाका उच्चारण स्थान। और इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये थोड़ा फास्ट चलूँगा, क्योंकि टेस्ट को जितना फास्ट करोगे उतना सही है, इतना टाइम मिलता नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? अब देखो, व्यक्तिवाचक में नाम आया था किसी का। अब इसमें देखना है कि कौन सी है। तो नदी में बहुत सारी नदियाँ होती हैं, गाय का बहुत सारी गाय होती हैं, अनेकों प्रकार की आम होते हैं अलग से, लेकिन गंगा नाम है इसमें नदी का, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि टू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? टू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा, ये बताना है। बाकी 3 में है लेकिन 1 में नहीं है, तो ये किस में नहीं होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संबंध बताने में नहीं होता है, टू सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि ग्रामीण व सामाजिक आदि शब्द है कौन सी है? संज्ञा या सर्वनाम, एक विशेषण या क्रिया है। चौथा प्रश्न का सही जवाब क्या है? ग्रामीण व सामाजिक जो शब्द हैं वो हैं आपके विशेषण कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। ये क्या है? विशेषण हैं, ग्रामीण व सामाजिक शब्द। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें से कौन सा है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है ये बताना है आपको। तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है वो है आपका ऑप्शन सी, कदाचित। ये सही है, ऑप्शन सी, कदाचित। इसके बाद अब चलते हैं छठवें प्रश्न पे। छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न ये रहा, परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है ये बतानी है आपको। गुणा या वृद्धि है, आयात है या दीर्घ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? छठे प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका गुण संधि है परमेश्वर में। परमेश्वर में कौन सी संधि है? गुण संधि। यानी आपको ध्यान रखना है, अगर छोटी है कि मात्रा आए समझे तो वो गुण संधि में, और वृद्धि में क्या होता है? डबल मात्रा हो जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। ये शॉर्ट ट्रिक्स ही है कि ये समझ लेना आपको कि छोटी है में 1 मात्रा और वृद्धि में 2 मात्रा है। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न ये रहा, गुरु दक्षिणा का समास विग्रह होगा। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो गुरु दक्षिणा का समास विग्रह क्या होगा? गुरु के कारण दक्षिणा, या गुरु के लिए दक्षिणा, या गुरु की दक्षिणा। तो सातवें प्रश्न में जो सही जवाब है वो है गुरु के लिए दक्षिणा। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी, गुरु के लिए दक्षिणा होती है। और अब देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न, कारक चिन्हों को कहते हैं। कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? आठवें प्रश्न का सही जवाब क्या है? जो कारक चिन्हों को कहते हैं वो है आपके ऑप्शन बी, परसर्ग कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, परसर्ग कहते हैं कारक चिन्हों को। और 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वें प्रश्न क्या 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 ये रहा, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हुए, दोनों प्रयुक्त हैं, वो शब्द बताना है आपको। तो ये देख लीजिए, ये रहा, यानी आर्थिक या आधुनिक दोनों हैं, इसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है 9वीं वाली में? 9वीं वाली में जो सही जवाब है वो स्वच्छता। स्वच्छता में उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है, दोनों होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आवट, यानी 10वां प्रश्न, सॉरी 10वां है कि आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? बाकी 3 है लेकिन 1 नहीं है, इसमें ये बताना है। तो इसका सही जवाब है वो है चिकनाहट में नहीं है। आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, वो है चिकनाहट नहीं बना है, बाकी ये बनी है। इसके बाद अब चलते हैं 11 वाला प्रश्न है, मोर का
तत्सम शब्द होगा। यहाँ पर ये मोर है, उसका तत्सम बताना है आपको। तद्भव तो है ही, तत्सम बताना है। तो 11 वाले प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है? देखो इसमें तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, इसमें तो ऑप्शन बी दी की राय दिख रही है कि मयूर होता है जो तत्सम होता है मोर का। इसके बाद चलते हैं 12 वाला प्रश्न। 12 वाला प्रश्न ये रहा कि उत्कर्ष का विलोम है। तो उत्कर्ष का विलोम हमेशा क्या होता है? उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी अपकर्ष। ये तो बार बार पूछा गया, अपकर्ष उत्कर्ष का विलोम होता है। इसके बाद 13 वाला प्रश्न। 13 वाला प्रश्न की अंबर का समानार्थक शब्द है। अंबर का जो समानार्थक शब्द है वो है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अंबर का समानार्थक शब्द क्या है? जो अंबर का समानार्थक शब्द है वो है आपका नभ। क्या है? नभ है अंबर का समानार्थक शब्द। इसके बाद 14 वाले प्रश्न पर चलते हैं। 14 वाला प्रश्न क्या है? ये रहा, निम्न में से किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया है। यानी यहाँ पर एक किस का लेना, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। बाकी 3 में सकर्मक क्रिया है लेकिन एक में अकर्मक क्रिया है, वो है चिड़िया दाना चुग रही है, क्या चुग रही है, ये प्रश्न बन रहा है। तो इसमें सकर्मक क्रिया होगी। पशु मैदान में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? मैदान में। गुरुजी ने छात्रों से पाठ पढ़ाया, क्या पढ़वाया? तो ये यहाँ पर प्रश्न बन रहा है। लेकिन यहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ उड़ रहे हैं ये नहीं पता, तो इसलिए कौन सी क्रिया में किया जाएगी? अकर्मक क्रिया। और 15 वाला प्रश्न देख लेते हैं। 15 वाला ये रहा कि नरेश सो रहा था। वाक्य में कौन सा काल है? यह काल कर लेना। तो कौन सा काल? नरेश सो रहा था, तो इसमें तो स्पष्ट ही हो गया। अब देखो यहाँ पर है कि सो रहा था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपूर्वभूत, क्योंकि यहाँ पर सो रहा था, पूरा काम नहीं है। या सो चुका था तब होता, लेकिन यहाँ पर अपूर्ण है, सो रहा था, तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा? अपूर्वभूत। पूरा पूर्व में पूरा काम हो जाए तो वो होगा, तो यहाँ पर अपूर्वभूत है। ऑप्शन बी सही है। अब देख लेते हैं 16 वाला। 16 वाला ये रहा कि महान का स्त्रीलिंग है। ये तो आपको पता होना चाहिए, महान का महानती होता नहीं है, तो फिर क्या होगा? मानत का हमेशा महान का महती होता है स्त्रीलिंग, ये ध्यान रखना। ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं 17 वाले प्रश्न को, आप पॉज कर करके देख सकते हो। 17 वाला प्रश्न क्या है कि तस्वीर का बहुवचन होगा। तस्वीर का बहुवचन क्या है? 17 वाले प्रश्न में जो तस्वीर का बहुवचन है वो आपका ये नहीं होगा, ना ये और ना ये, तस्वीरें होता है तस्वीर का बहुवचन। 18 वाला प्रश्न पे चलते हैं। 18 वाला प्रश्न ये रहा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तरनी तरनी शब्द युग्म का अर्थ क्या है? ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 18 वाले प्रश्न का जो सही जवाब क्या है? वो है आपका तरनी में से होता है नाव। पहली तरनी में से नाव, इसमें से होता है सूर्य, तरनी। तो ऑप्शन ए सही है, नाव और सूर्य होता है तरनी और तरनी में। 19 वाला प्रश्न देख लेते हैं। 19 वाला प्रश्न ये रहा, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अब शिक्षित जो शिक्षा से यानी शिक्षित हो चुका है, लेकिन यहाँ परीक्षा की बात हो रही है, तो 19 वाले प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा आपका परिचित, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, परिचित। इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न उसके बाद कमेंट जरूर कर दिया करो कि हमारे कितने सही हैं। कमेंट नहीं करते हो आप, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही शेयर करते हो, ये काम तो कर दिया करो। अब 20 वाला प्रश्न है कि लाल पीला होना का अर्थ है। तो 20 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? 20 वाले प्रश्न का सही जवाब है कि लाल पीला होना, ये तो आपको बताना चाहिए। यानी इसका सही जवाब है वो है आपका बहुत क्रोधित होना। कहते हैं लाल पीला है नजर में, तो बहुत क्रोधित होना लाल पीला करते हैं। ये 20 प्रश्न हमने कराए हैं इस क्लास में। टेस्ट है ये हमारा, और बाकी टेस्ट भी इस चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हो जाकर, और टेस्टों को लगा सकते हो, अपनी हिंदी की तैयारी चेक कर सकते हो। इसी तरह और टेस्ट आते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास में।